Hi everyone. I hope you all are doing well. I hope you all are fine. So now I'm going to start today's new topic, and the new topic that is a past tense, and past tense, the two remaining topic that is a past perfect tense and past perfect continuous tense. Okay, and we have discussed the two previous topic, that is a simple past and the past continuous in the previous video. तो आज मैं समझाऊंगी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे, तो प्लीज़ आप उसको भी एक बार देख लें. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इज अ पास्ट परफेक्ट. तो जहाँ भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आती है सो उसके अंदर आता है हैड. समटाइम वी गेट कंफ्यूज कि वेयर वी यूज हैड एंड वेयर वी यूज डिड. बहुत बार हम इस चीज़ को फेस करते हैं कि डिड का कहाँ यूज़ करना है और हैड का कहाँ यूज़ करना है. ठीक है, तो एक्शन में या किसी भी पुराने एक्शन में लाइक पास्ट एक्शन में हैड को हम वहाँ यूज़ करते हैं कि कोई भी एक्शन है जो पहले हो चुका था, ऐसा कह के मैं कहती हूँ, दैट टाइम वी हैव टू यूज हैड. So past perfect tense indicates the past action which is completed before another past action. पास्ट में कोई भी एक्शन होने से पहले ही एक एक्शन खत्म हो चुका है, सो दैट टाइम वी हैव टू यूज लाइक पास्ट परफेक्ट. लाइक दैट कि मैं स्टेशन पहुंची, ट्रेन जा चुकी थी, मैं मार्केट में गई, दुकानें बंद हो चुकी थी. इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्शन, कि वो एक्शन मेरे काम करने से या मेरे जाने से पहले ही वो चीज़ खत्म हो चुकी थी. सो दैट टाइम वी हैव टू यूज लाइक पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू यूज द वर्ड हैड. ओके, हैड इज द पास्ट ऑफ हैव. हैव एंड हैज वी यूज इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड हैड वी यूज इन द पास्ट मोमेंट. So okay, so let's start. So past perfect tense, and the structure of past perfect tense, that is a subject plus had plus verb third form plus object. had जो है वो sentences के अंदर कभी अकेला नहीं आता है, especially for the tenses. tenses के अंदर had plus verb third form को ही हम use करेंगे. So now start with some examples. When we reached station, the train had left. हम जब स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी. The patient had died when the doctor arrived. Patient मर चुका था जब डॉक्टर वहां पे आया. So it means कि I'm talking about the both actions. One for the past perfect tense and one for the past simple tense. एक past के simple tense की बात हो रही है और एक में perfect की हो रही है. I had reached the office before the bell rang. घंटी बजने से पहले ही मैं ऑफिस पहुंच चुकी थी. ठीक है, और मैं ऑफिस पहुंची. सिंपल आई कैन से आई रीच्ड एट ऑफिस, आई रीच्ड द ऑफिस. तो मैं सिंपल भी बात कर सकती हूँ, पर वो होगा सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी एक्शन हुआ और कोई एक्शन हो चुका था, मेरे जाने से पहले ही कोई काम हो चुका था, मैं वहां पे लेट हो गई हो. सो दिस काइंड ऑफ एक्शंस वी इन्वॉल्व इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, और स्पेशली हम हैड को वहां यूज करना है कि जहां पे हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं. लाइक दैट कि ये काम हुआ मेरे जाने से पहले या वो काम पहले ही हो चुका था मैं जब पहुंची. सो दिस काइंड या इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स वी यूज टू यूज हैड. Fine. In the same sense, we can make the negative sentences. In the negative sentences, we have to use like had plus not. सिंपल हेड के साथ नॉट लग जाएगा, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वी यूज इन द नेगेटिव सेंटेंसेस. आई हैड नॉट कंप्लीटेड द टास्क. शी हैडंट कम लेट टू द ऑफिस. यू हैडंट स्टडीड हार्ड. वी हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश. So it means कि in the negative sentences we directly use had plus not. हम simple in sentences के अंदर had के साथ not को use कर सकते हैं. So I'm going to repeat once again the same things. Subject plus had plus verb third form we use in the past perfect. Okay, had को हम कहाँ use करते हैं, तो had को use करते हैं हम past के action में. और past के किस तरह के action में कि जहाँ पे कोई काम पहले खत्म हो चुका है, मेरे जाने से पहले, करने से पहले, मतलब कि एक काम से पहले ही वो काम खत्म हो चुका है. So that time we have to use the past perfect tense. नेगेटिव में बनाने के लिए सिंपल वी कैन यूज हैड. और इसी तरह से सेम इन द सेंस वी कैन मेक द क्वेश्चन सेंटेंसेस ऑल्सो. व्हेन वी मेक द क्वेश्चन सेंटेंसेस वी हैव टू यूज हैड फर्स्ट. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक हैड यू अराइव्ड देयर, द सेम सेंस वी कैन मेक द
question sentences also. So that's all the topic of past perfect. Now going to start the next one, that is the past continuous tense.